उस, 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 उस। क्या? चलिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ CHSL प्रीवियस ईयर बैच में। जहाँ तक बैचों की बात है तो देखते हैं है कि नहीं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या कहा जाए आपको। चलिए, और जल्दी से जल्दी हम लोग को क्या करना है, CHSL वाला बैच खत्म कर देना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बारीकी से हर चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है ना, वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो फिर चलते हैं आज के क्लास में और शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए देखते हैं आज किस तरीके का सवाल है, किस तरीके की चीजें आई हैं, कहाँ तक हम लोग को जाना है। अच्छा, ये है क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि if a plus b is equal to 6 and ab is equal to 4, then the value of aq plus bq का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए, ये सवाल तो CHSL में, CGL में भी ये सेम सवाल आया हुआ है। ठीक है, सेम नहीं, डाटा चेंज करके ये सेम सवाल आपका CGL में आया हुआ है। CGL में वो करीब करीब अच्छा खासा मतलब ये सवाल आया था। और उसमें क्या हुआ था कि ये सवाल ऑप्शन से भी बन रहा था। उस टाइम ऐसा ऑप्शन दिया हो रहा था, तो इसको करना क्या था, जब उस टाइम क्वेश्चन था तो हम लोग करना ये था कि कभी भी ये क्वेश्चन पूछे, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन में चेक कीजिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये क्या था हमारा, ये हमारा था फॉर्मूला था। तो जब ये फॉर्मूला था तो यहाँ से ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आएगा, यानी कि कहने का ये मतलब कि जो भी हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू होगा वो 6 से क्या हो जाए, 6 से उसमें भाग लगना चाहिए, है कि नहीं, 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि जो कोई भी क्वेश्चन में ए प्लस बी का वैल्यू था उसको ऑप्शन में भाग देते थे, और जो भी हमारा ऑप्शन में भाग लग जाता था वो हमारा क्या होता था, वो हमारा आंसर होता था। ठीक है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं, तो देखिए, तो 6 में 125 है, 125 से तो भाग नहीं लगेगा। हाँ, 6 में कितना से भाग लगेगा, तो 6 में हमारा 120 से भाग लगेगा। फिर 6 में किससे भाग लगेगा, 144 से भी लग जाएगा, लेकिन 6 में 81 से नहीं लगा, तो दो ऑप्शन तो कम से कम हमारा कट गया। इस तरीका से चलिए मान लेते कि एग्जैक्ट हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इतना ही काफी है। अच्छा, सीजीएल में जो क्वेश्चन आया था उसमें था ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्या हो जा रहा था, ऑप्शन से कट जा रहा था। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 7 से भाग लगने वाला था, वो डायरेक्ट उसमें एक ही संख्या ऐसा था जिसमें 7 से भाग लगता था। तो ऐसा ऑप्शन देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो हमारे पास तो तरीका है ही, हम तरीका से क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए, मान वन इसमें रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हो तो कई बार क्या होगा, आप उलझ जाइएगा। जैसे ए इंटू बी का वैल्यू 4 दिया हुआ और ए प्लस बी का मान 6 दिया हुआ, कहने का ये मतलब है कि दो संख्या है उसको जोड़ने पर 6 आ रहा है और उसको गुना करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब जोड़ने पे ही क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, गुना करने पे कम आ रहा है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि नहीं, तो वो चीजें फिर किस में चल जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो वहां से चीजें क्या हो जाएगा आपके लिए, डिफिकल्ट होते चला जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या आएंगे, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और -3 इंटू आ जाएगा 4, यानी कि ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 6, यानी 36 माइनस 12, यानी कि आपका आ जाएगा 6 इंटू 4 24, यानी कि कितना आ जाएगा 144। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, ये क्वेश्चन हमारे पास,
देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, के प्लस वन बाई के इंटू के माइनस वन बाई के। अच्छा, ये वाला सब बहुत ही आसान सा सवाल है कि नहीं। इस दोनों को गुना कीजिएगा। जब आप इस दोनों को गुना कीजिए क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर। ठीक है ना। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर। ए प्लस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, के पे पावर 4 माइनस वन टू द पावर के पे पावर 4। फिर इसको इसमें से गुना कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा के टू द पावर 8 माइनस वन बाई के टू द पावर 8, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। काफी आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। इस क्वेश्चन में ये बड़ा बड़ा भी दे देता है, ए से लेकर के आगे तक भी दे देता है। ठीक है ना। इसमें अच्छा अच्छा सवाल आएगा। जब हम आपको सीजीएल वाला ए टू जेड बैच जब पढ़ाएंगे, उसमें इस तरह का सवाल देखिएगा कि किस तरीके से शानदार शानदार सवाल इस तरह में आता है, तो हम लोग तब देखेंगे, है कि नहीं। अभी ये अच्छा काफी आसान सा क्वेश्चन था कि ना, आप यहीं से पकड़ लीजिएगा कि ये दो हो गया, यहाँ पर दो आया, दो दो चार हो गया, चार चार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एक्चुअली ये सवाल इसमें दे दिया गया है, लेकिन इस सवाल की अगर हम बात किया जाए तो ये सवाल यहाँ है नहीं। ये सवाल आपको हम पढ़ाएंगे, जब भी आप पढ़िएगा तो ये सवाल हम आपको पढ़ाएंगे नेचुरल नंबर में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सवाल है। अलजेब्रा वाले में भले ही ये क्वेश्चन लिख दिया गया है, लेकिन ये कहाँ का सवाल है, ये अलजेब्रा का सवाल है। ठीक है ना, अलजेब्रा का सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, इसीलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है ना। सवाल में क्या है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि दो लगातार नेचुरल नंबर सम ऑफ टू, सम बता दे रहे है ना, जैसे दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उसके वर्गों का अंतर उसके योग के बराबर होता है। सम ऑफ द देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। आपको क्या होगा, हाँ, जैसे दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर करिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम कर देते 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 मतलब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मान लेते अगर हम कर दे 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 49 माइनस 36 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको देख करके आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इस दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 3, वही हमारे पास है। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5, यही रिजल्ट हमको आ रहा है। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 13 13, यही हमारा क्या आ रहा है, यही हमारा रिजल्ट आ रहा है। कहने का ये मतलब, अच्छा ये दोनों है क्या, ये 6 7 2 3 1 2, ये सब क्या है, ये सब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है कि ना, दो लगातार प्राकृत संख्या है। तो दो लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर किसके बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। दो लगातार प्राकृत, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और प्रीवियस ईयर आप जब पलटिएगा तो हर एग्जाम में हम आपको दिखा देंगे इस तरीके से इसका कितना सारा सवाल इस कॉन्सेप्ट पे। ये नहीं बोले कि ये सवाल सेम टू सेम है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट जो ये आपको हम नेचुरल नंबर का जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से काफी सारा सवाल आया हुआ है। इतना ज्यादा सवाल आया हुआ, अगर आप किताब पलटेगा 8वां या 9th का कोई बुक पलटिएगा आप, है ना, सरकारी स्कूल एनसीईआरटी को, उसमें क्लियर ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अगर हम बेस अपना सही करके आए तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है, क्यों आ जाता है, इस बात को समझो कि क्यों दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्यों उसके योग के बराबर होता है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम कर दे 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर देते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि ए प्लस बी और इंटू कितना हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो कभी भी ए माइनस जो बी आएगा, तो दो नेचुरल संख्या थी तो हमेशा एक ही आएगा। कभी भी दो लगातार अगर प्राकृत संख्या है तो इसका अंतर कितना आएगा, हमेशा ये एक ही आएगा। तो जो इसका जो अंतर है, स्क्वायर का जो डिफरेंस है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बिल्कुल इसके सम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल इसके सम पे डिपेंड करेगा। मतलब कितना हो जाएगा, 7। कोई भी हम कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे, मान लेते हैं 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12 प्लस 11 इंटू
12 माइनस 11, तो किसी भी कंडीशन में तो ये तो एक ही हो जाएगा ना, तो ये सारा चीज डिपेंड किस पे करेगा, सम पे करेगा। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, दो तीन कॉन्सेप्ट मिला करके ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आते हैं हम लोग इसी पे, आपको हम पूछते हैं। चलिए जैसे देखिए, अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर ये चीज है। अब इसको जब हम ऐसा कर लिए, अब क्या हमारे पास है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग अंतर उसके योग के बराबर होता है, यानी कि दोनों किसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा 3 + 4 के बराबर होगा। ये दोनों किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5 + 6 के बराबर होगा। फिर ये दोनों किसके बराबर होगा, 7 + 8 के बराबर होगा। इसी तरीके से ये जाते जाते किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 91 + 92 के बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उसके योग के बराबर होता है। तो ये दो लगातार प्राकृत संख्या है, तो इसका जो अंतर है किसके बराबर, इसका योग के बराबर होता है, 3 + 4 के बराबर। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या आ गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हैं, वो लोग जान लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर एक से लेकर के, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के अगर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि अगर बीच वाला कोई प्राकृत संख्या जो बीच में से कहीं से उठाए हुए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है L + F, मतलब कि लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट माइनस इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट -1 फर्स्ट -1/2। ये होता है फॉर्मूला इसको बनाने का। या बहुत सारा तरीका, आप 1 से लेकर के 92 तक जोड़ लीजिए और उसमें से कितना घटा दीजिए, 1 + 2, यानी कि 3 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। ये भी सारा तरीका है। ये फॉर्मूला हम इसलिए बता दिए क्योंकि ये आसान है। ये तो चलिए, 2 और 1 3 घटाना है, इसीलिए ना आप मान लेते हैं, आपके लिए इजी हो गया है कि नहीं। अगर नहीं रहता तो ये फॉर्मूला जान लीजिए, आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब हो गया 95 इंटू फर्स्ट -1, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को 92 में से घटाएंगे तो 90 हो जाएगा बटा 2 आ गया, यानी कितना आ गया, ये 45 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4275, यही होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए जज तुरंत आप लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत जल्द रेलवे का भी बैच आएगा। देखिए देखिए, जिस 92 का हम लोग बात कर रहे थे वो ऐसे होगा कि जैसे 92 है, n इंटू क्या होता है, n × n + 1/2, तो n × n + 1/2 हो गया। और इसमें से कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे, क्योंकि 1 + 2 को क्या कर देना, घटा देना। अब यहाँ से आप काट दीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 12, जो भी आ जाएगा वही हमारे क्या। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ज्यादा हम लोग इस सब पे दिमाग नहीं लगाना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ। अच्छा ये सवाल देखिए, देखिए ये सब जो सवाल है ना, ये सब सवाल अगर देखिए, तो ये सब सवाल बिल्कुल ट्रिकी टाइप का है, कि आपके माइंड में तुरंत आ गया तो फिर ठीक है ना। वरना ज्यादा कैलकुलेशन इस सब में नहीं देखना है। CHSL का कभी भी आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन का बहुत ज्यादा लेवल नहीं होगा। अगर आपसे नहीं बना, आप उलझे हुए हैं, तो आप इस बात को मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं गलत टाइप से उस क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यही क्या, जैसे ही ऐसे क्यूब यू वाला देखिए, इसका मतलब क्लियर है कि ये नहीं कि क्यूब निकालने चले जाइए, ठीक है ना। जैसे A³ - B³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AQ। अब देखिएगा ध्यान से, AQ - BQ है बटा क्या हो गया, A² + B²। अच्छा प्लस क्या होता है, AB होता है, अब बराबर क्या आ जाता है, तो बराबर आ जाएगा A - B। यही ना फॉर्मूला होगा हमारा, फॉर्मूला तो यही होगा। अगर इसको AQ - BQ क्या होता है, AQ - BQ यही होता है हमारा, क्लियर। तो ये आ जाएगा, इतना बराबर तो हमारे पास दिया ही हुआ, क्या दिया हुआ इतना बड़ा हमारे पास
हमारे पास दिया हुआ 10। तो फाइनली हमको निकालना क्या है, हमको के का मान पूछ रहा है, मतलब ए भी पूछ रहा है। के का मान मतलब ए भी पूछ रहा है, तो ए हमारा 7 है और बी हमारा 17 है, मतलब कितना होगा, 17 7 119 होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। है ना, यही सब आसान आसान सब क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। इसीलिए ये सब क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग में नहीं करवा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल वही वाला सवाल है जो आप अभी जस्ट बनाए। बनाइए इसको जल्दी, अभी जस्ट आप ही लोग बनाए। इस चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसको भी बाद में बताएंगे। ए प्लस क्यू प्लस बी क्यू बराबर है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही वाला फॉर्मूला है। ए क्यू प्लस बी को का हमको मान दिया हुआ है कितना, 1456 बराबर है 16 और इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 3ab। ए बी ही हमसे तो पूछ रहा है, यानी कि इसको इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 नामा 91 आ जाएगा, और 91 बराबर हो गया हमारे पास, आ गया 256 माइनस 3ab, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3ab इज इक्वल टू 256 माइनस 91, यानी कि ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, कितना आ जाएगा 55, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि आप देखिएगा जनरली ऑनलाइन क्लास में काफी सारी चीजें होती है। ऑनलाइन क्लास में ऐसा भी होता है कि सामने रख करके लोग पढ़ाते रहते हैं देख देख करके, मेरा वो चीज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं से भी सही चीज नहीं है ना। हमको पहले से अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता रहे तो हम उस तरीके से कभी भी सोच ही नहीं सकते हैं, जिस तरीके से एक स्टूडेंट सोच सकता है, जिस तरीके से एक एग्जाम में बैठा हुआ कैंडिडेट सोच सकता है, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए मेरे पास पूरा दिन है ना, तो उसका हम बेहतर सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। जैसे यही सवाल है, ये सवाल हमको अब ऐसे बना ले, अब हम इस पे 2 घंटा 3 घंटा सोचेंगे, ठीक है ना। अब सोच करके फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो तो बेहतर सॉल्यूशन आ ही जाएगा, हमको पता चल ही जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो वो चीजें तो है, लेकिन ये चीजें अचानक से एग्जाम में ये चीजें काम नहीं आती, एग्जाम में वही चीजें काम आती है जो आप प्रैक्टिस करके गए हुए रहते, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज है, इसीलिए हो सकता है ना, कभी कभी क्या होता है कि देखते होंगे कि मल्टीप्लीकेशन में कभी इधर उधर हो जाता है, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी सवाल हाँ अच्छा ही है, आसान आसान सवाल सब है ना। देखिए क्या है, के बटा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 बटा, अच्छा ये बता हम बताएं इस टाइप का जब भी देखिएगा ना, हम मैक्सिमम टाइम में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस टाइप का मैक्सिमम टाइम में देखें हमेशा क्या रहता है ना, हमेशा आपको भाग देने वाला रहेगा। जैसे इसमें भी देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, के से दोनों साइड भाग दे देंगे ऊपर से नीचे। जब के से हम जब भाग दे देंगे तो के बाई के मतलब ये तो 1 हो जाएगा, बटा कितना आ जाएगा, जब इसमें भाग देते आ जाएगा के माइनस 2 प्लस 1/k बराबर क्या आ जाएगा 1/6, ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे यहाँ पास आ जाएगा k-2 प्लस 1/k बराबर आ जाएगा 6, इसके भी बटा में एक आ जाएगा, इसके भी बटा में एक आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा फाइनली k प्लस 1/k इज इक्वल टू 6 + 2 यानी कि 8। अब यहाँ से आपको खिस्सा पता है कि अगर k प्लस 1/k बराबर हो गया 8, तो k क्यूब प्लस 1/k क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 488। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। अगर आप अलजेब्रा अगर पढ़े होंगे है ना, या जो भी ये चीज हम भी बता दिए कि ये कैसे होता है 8 का क्यूब माइनस 3 × 8 हो जाता है, यानी कि 512 माइनस क्या हो जाता है 24 हो जाता है, यानी 488। ये हमारा चीजें हो जाएंगी, ठीक है।
नोट करिए, आसान आसान सब क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए। काफी आसान सब क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि अब क्वेश्चन लगभग समझिए समाप्ति की ओर ही है। बढ़िया बढ़िया सवाल सब जो भी था, इस क्वेश्चन को आप भी देख करके समझ रहे हैं कि कितना आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। ज्यादा कुछ इसमें करना है नहीं, सीधी सी बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जाहिर सी बात है, ए सॉरी, जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा प्लस टू ए बी, और इधर से भी जो ये माइनस आएगा ये क्या आ जाएगा, ये भी प्लस बच जाएगा टू ए बी, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 8 पी क्यूब, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 पी क्यूब। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था इसमें, ठीक है ना? नहीं समझे, देखिए 2 ए बी ये हो गया, इधर प्लस में बचेगा यानी कितना आ जाएगा, 4 पी क्यू, और इधर ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा 2 ए बी, यानी इधर से भी कितना आ जाएगा, 4 पी क्यू। मतलब फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 पी क्यू। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ये सब सवाल है कि नहीं, जैसे ये सब सवाल आ रहा है तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। कभी कभी काफी सारी चीजें होती है कि कॉन्सेप्ट लेवल की बात की जाती है कि नहीं। आजकल देखिएगा यूट्यूब पे टीचरों लोगों का काफी बड़ा घमासान चलता है कि मेरा बेहतर है, मेरा बेहतर है। उसी में समझिए गुरुदेव बोले थे कि अब कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अब तो एसएससी का लेवल वो नहीं रहा है कि नहीं। तो क्या ही कोई कॉन्सेप्ट की बात करेगा, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ही अगर लोग कॉन्सेप्ट समझने लगे तो फिर क्या ही कहा सकता है। तो काफी आसान आसान क्वेश्चंस भी आ रहा है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें हम और आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ये सवाल देखिए, इस सवाल को अगर आप देखिएगा गौर से तो आपको कुछ चीजें शायद समझ में आ जाएंगी। और वो क्या समझ में आएंगी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 एंड 8 ए बी। अच्छा, इसमें क्या करना, कुछ नहीं, हम लोग लगा देते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इस सवाल को भी अलग तरीके से बनाया जा सकता है, भाग दे करके हम बताते हैं उस पे, है कि नहीं। पहले ऐसे समझिए, अब सीधी सी बात है, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा मतलब 576 हो जाएगा, ये तो हमसे पूछ ही रहा है, और 2 ए बी दिया ही हुआ। यहाँ से देख लीजिए, 8 ए बी कितना दिया हुआ है, 8 ए बी हमारा 256 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 256/8, यानी कि 32 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 गुना 32, यानी कि कितना आ गया, 64 आ गया। तो 576 में से हम 64 घटा देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया 2 1 512। और हमको चाहिए क्या, हमको 3 चाहिए, हमको ये चाहिए ना, 3 इंटू ए स्क्वायर, तो इधर भी 3 से गुना कर देते हैं और इधर भी 3 से गुना कर देते हैं, तो दोनों साइड जब 3 से गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा बस 1536, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आंसर। काफी आसान आसान सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा था, इसीलिए हमको ये सब क्वेश्चन करवाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हम करवा दिए कि चलिए, है कि नहीं, एक क्लास और हो जाए, ठीक है ना। आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफी बच्चे हैं जो इसमें भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल, इस टाइप का सवाल आपको रिपीटेड बहुत सारा मिलेगा, तो अब जितना भी सवाल आपको मिलेगा सब ऑलमोस्ट रिपीटेड मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल जैसे पूछ दी, अब इस सवाल को क्या कहिएगा, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 3 है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, 3 है, तो आपसे ये पूछ रहा है ये कितना, 7 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाए। तो यही सब सवाल है कि नहीं। अभी सब सवाल आया होगा, और ऐसा नहीं कि बहुत पुराना, 2023 का, 2023 में ये सब सवाल आ गया है, तो क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते। और रहता है ना, एग्जाम में कुछ सवाल रहता है, हम पहले भी बोले कि 25 सवाल अगर आप उठाइएगा तो उस 25 सवाल में ना 5 से 10 सवाल ऐसा रहेगा, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके गए हैं तो आंसर आप देख करके आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, ये भी उसी टाइप का है, ये दोनों, है कि नहीं, इसका कॉमन लेकर के निकाल लेना, और क्वेश्चन होगा। ये सवाल देख लीजिए थोड़ा सा, उससे सही सवाल हमको ये लग रहा है।
क्या दे रखा है देखिए, सीधी सी बात आपसे पूछ क्या रहा है, सीधी सी बात आपसे एक तरह से मुझे x प्लस वन बाई एक्स का ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, यही वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो ये चीज हमारे पास नहीं दिया हो, तो नहीं दिया हो तो हम इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, हमारे पास दिया हुआ वन बाई एक्स माइनस टू है ना, तो यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस टू चाहिए। तो एक्स माइनस टू चाहिए तो इधर भी माइनस टू कर देते, इधर भी माइनस टू कर देंगे। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू और प्लस एक्स माइनस टू बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, तो स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 34, 34 आ जाएगा, 34 हो जाएगा। आपको भी पता है ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही है कि नहीं। और आपका क्वेश्चन सभी खत्म हो गया, ठीक है ना, काफी सारा क्वेश्चन था। और हम कहना यही चाहेंगे आखिरी में, है कि नहीं, कि अब सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिला। अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया या आपको दिक्कत हो रहा, हम जितने भी लगभग क्वेश्चन देखे है ना, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन वही से हम छोड़ दिए जो कि आसान आसान है। वैल्यू पुटिंग भी आपको पढ़ा दिए है कि नहीं, आपको जितना भी सारा मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो सब भी हम पढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब हम पढ़ा ही दिए हैं आपको, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैक्सिमम सवाल अब आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि टारगेट बैच चल रहा है, तो सारा क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है, देख ही रहे हैं कि काफी आसान आसान क्वेश्चन सब आ रहा है इसमें। तो अब रहने देते हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इस परिदृश्य में अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो, बार बार बोलते हैं, आप बताइए, कहिए, ठीक है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई सुझाव है, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा करने से कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो आप कह सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। अगला चैप्टर जो भी हमारा होगा, हो सकता है कि त्रिकोणमिति हो, है कि नहीं, त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति कहीं अब क्या आ रहा है क्वेश्चन त्रिकोणमिति में, कि त्रिकोणमिति में अलजेब्रा से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। अलजेब्रा और त्रिकोणमिति की अगर आप बात कीजिएगा, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति का बात करिएगा, तो दोनों बहुत अब सिमिलर टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। अलजेब्रा और त्रिगो का अगर बात करिएगा, ठीक है, तो दोनों में क्या चीज है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो त्रिगो के कॉन्सेप्ट का है लेकिन अलजेब्रा टाइप में पूछ दे रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे आ रहा है, जैसे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट का और किसमें पूछ रहा है, आपका टिर्गो में पूछ दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आजकल ऐसा चीजें आ रहा है कि नहीं, कि अगर आप उसको अलजेब्रा से बनाने जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, या आप उसको ट्रिगोनोमेट्री से बनाने जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो उसके लिए बेहतर क्या है, आपको दोनों कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है कि आपका त्रिकोणमिति ही स्टार्ट हो, है कि नहीं। और हम लोग अब लगभग हमको लगता है ये कौन सा महीना, मई है ना, हार्डली जून फर्स्ट वीक तक हम लोग ये पूरा चैप्टर, हम लोग पूरा चैप्टर बोल रहे हैं, ये पूरा हम लोग CHSL प्रीवियस ईयर बैच फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, और काफी बेहतर ढंग से, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, लाइक जरूर कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग लाइक कर दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलते हैं, ठीक, मिलते हैं, बाय, थैंक यू।